अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़ारूक बुज़दार आपसे मुखातिब हूँ। मैं 5-6 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया अपनी कुछ मसरूफ़ियात की वजह से, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत अहम है, जिस पे वीडियो बनाना बहुत अहम है, वो है B4U के लोगों के लिए। B4U केस को मैंने 9 महीने से ट्रैक किया और मैंने इसके ऊपर हमेशा बात की है। तो आज मैं लोगों को हल बताता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर अंदर ये वाला जो सारा मामला है B4U वाला, इसको आप हल कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तरीका इसका बहुत सिंपल है और वो तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, आप लोग सारे इकट्ठे हो जाएं और नायब के पास जाएं, आप कोर्ट के पास जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, आप अपना मसला विदिन 1 मंथ हल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, ये जो केस चल रहा है, इसको कम से कम 3-4 साल लगेंगे। उसके बाद सैफुर-रहमान जेल जाएगा। अगर वो जेल भुगताता है तो उसकी जितनी भी ज़मीनें हैं, जो भी ख़ानदान है, वो उसके बच्चों के नाम पर हो जाएगा और वो टकार जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो सैफुर-रहमान की ज़हनियत है, जो B4U के CEO की, वो ये है कि ठीक है, जुर्माना जितना होता है जुर्माना दे दूँगा। 116 अरब में से 4-5 अरब अगर जुर्माना हो जाता है, अगर 10-20 साल जेल में भी रहता हूँ, 30 साल पहले भी बाकी दुनिया में रहकर उसने क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन अभी 6 लाख लोगों को लूट कर उसके पास जितना पैसा हुआ है, तो वो पैसे में अगर वो 10 साल गुजारता है जेल में या जितना गुजारता है, तो बच्चों की कम से कम उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। और उसके साथ जो जुड़े लोग थे, जिस तरीके से उसकी बीवियाँ, बच्चे हैं, वो मज़े में हैं। और सैफुर-रहमान ने ख़ुद को बचाने के लिए 40 करोड़ रुपए दिए हैं, 40 करोड़ रुपया फ़ीस। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो आपको क्या समझता है और आपके जो मामलात हैं उनको क्या समझता है। आपको 1-2 लाख देते हुए उसको तकलीफ़ होती है, और ख़ुद को बचाने के लिए उस बंदे ने 40 करोड़ रुपया दिया है वकील को, और अरबों खरबों सिर्फ़ इसलिए दिए लोगों को ताकि मेरा जो केस है वो डिले होता रहे। मैं वहाँ पे क्रिकेट में स्पॉन्सर करता हूँ ताकि बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात बने। तो मैं तो आप लोगों से कभी 1 रुपया ना कभी मांगा, ना किसी पोंजी स्कीम को मैंने कभी सपोर्ट किया, ना कभी कुछ बेचा। हमेशा अपने दिल की बात की, ईमानदारी की बात की है। अब फ़ैसला आपका है, क्या आपने 3-4 साल बाद ज़लील होकर सैफुर-रहमान को जेल भेजना है और अपने पैसे हमेशा के लिए ख़त्म करने हैं, या फिर आपने क्या करना है, नैब के साथ सपोर्ट करना है, सुप्रीम कोर्ट के साथ चीफ जस्टिस के पास जाकर इस केस को और आगे बढ़ाना है और अपने पैसे वापस लेने हैं। ये फ़ैसला आपका है। बाकी अब मेरा किसी भी सूरत में अब कोई ख़ास मसला नहीं है। मेरी सिर्फ़ ये दुआ है कि मेरे मुल्क के लोग इतने पढ़ लिख जाएँ कि उनको कोई स्कैमर आकर ना लूट ना सके। यही मेरा ख्वाब है और इसी के लिए मैं काम करता हूँ। बाकी ये है कि सबसे बड़ा वो मज़हब का इस्तेमाल करें, अल्लाह रसूल का नाम, कस्में खाना। ये एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड है। जो भी डॉक्टर हो वो दवाई के साथ साथ ना कोई दरूद भी देता है, ठीक है ना। जो भी बंदा पोंजी स्कीम चला रहा हो वो भी इस्लाम बेचता है। ये लोग इस्लाम बेचते हैं। जो असल इस्लाम है वो इंसान को दूसरों के साथ तकवा करने पे, सच बोलने पे करता है। अब अल्लाह और रसूल का नाम बोलकर लोग आपको झूठ बोलते रहे कि हम SCCP से रजिस्टर्ड हैं, हम उस इदारे से रजिस्टर्ड हैं, हम सब कानूनी कर रहे हैं। अब वो मानते हैं कि SCCP का जुर्माना सही है, अब वो नैब को मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, अब तो पूरा पाकिस्तान मानता है कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट था। लेकिन यही लोग अल्लाह रसूल का नाम इस्तेमाल करके आपको बोलते थे कि हम जो है ना पैसा आपसे ले रहे हैं। अब अल्लाह रसूल का नाम कुछ लोगों ने ख़ुद को नेक बनाने में इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों ने दूसरों को लूटने के लिए इस्तेमाल किया है। आप उन लोगों के हाथों ना चढ़ें, ख़ुद का सोचें और ख़ुद के लिए आवाज़ उठाएं। मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन, आगे आपका अपना फ़ैसला जो आपको ठीक लगे वही करें। अल्लाह हाफ़िज़।